सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, वर्तमान शासन वर्धमान महावीर स्वामी की, परम पूज्य प्रथमाचार्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महामुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्रकृताचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की जय। ज्ञानी आत्मन सिद्धों की यह महामंगलकारी आराधना हम सभी के जीवन को मंगल करने के लिए यहाँ पर संपन्न हो रही है। ज्ञानियों, ज्ञानी आत्मन जब जब भी गुरुओं के संयोग बनते हैं, जब जब भी गुरुओं का समागम होता है, जब जब गुरु का सानिध्य मिलता है, तब तब हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र होती है, हमारे जीवन का मंगल होता है। ज्ञानियों, गुरु तो धोबी के समान है, गुरु तो धोबी के समान है। जैसे धोबी नाना प्रकार के प्रयोगों से नगर जनों के वस्त्रों को निर्मल और साफ करता है, वैसे ही गुरु नाना प्रकार के उपायों से, नाना प्रकार के आयोजनों की प्रेरणा देकर के और जिनवाणी के जल से सभी के चित्त को धोते हैं। खमेरा वाले 2-3 साल से वापस जैसे पहले थे वैसे हो गए। नतमाल परिवार वालों ने, पारोदिया परिवार वालों ने सिद्ध चक्र विधान की योजना बनाई और आज सभी एक साथ एक जाजम पर बैठ करके अनंत सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। ज्ञानियों, ना जाने ऐसी कौन सी लहर आई है, एक पंच कल्याणक के बाद लगातार पंच कल्याणकों की लाइन लगी हुई है। निरंतर बच्चों से लेकर के युवा और बूढ़े वृद्धों के जीवन कैसे ऊंचाइयों को छुए, नित नए आयामों को प्राप्त करें, उसके लिए अनेक आयोजनों की संरचना आचार्य श्री की कृपा से हो रही है। क्योंकि जिनके चित्त मैले हो रहे हैं वो साफ होते रहें, और आज पाश्चात्य संस्कृति का अंधकार इतना छा गया है कि वर्तमान पीढ़ी उस अंधकार से प्रभावित ना हो, इसलिए अभी पाड़वा में नया उपक्रम आचार्य श्री ने चालू किया। आदि पुराण सभी ने पढ़ा होगा, पर आदि पुराण में जो गर्भाधान आदि 13 प्रकार की क्रियाएं हैं, 53 प्रकार की क्रियाएं हैं, और दीक्षान्वय की 48 क्रियाएं हैं। तो दीक्षा लेने वाले तो बागड़ में भाई गिनती के ही होते हैं, ज्यादा बहु मात्रा में संयमी यहां से नहीं निकल पाते हैं। वर्तमान पीढ़ी कैसे संस्कृत बनी रहे, कैसे उनके जीवन में जिन धर्म के संस्कार, अपने कुल की योग्य जो कुलाचार के संस्कार हैं, वो कैसे जीवंत रहे, उसके लिए नए उपक्रम चालू किया आचार्य श्री ने। मुगाना में जैनत्व के संस्कार हुए, बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए ब्राह्मी बालिका के संस्कार हुए। अब
जो रह गए थे, जो रह गए थे उनके लिए पुनः बागड़ छोड़ने के पहले, पाड़वा बागड़ में आता है ना, बागड़ छोड़ने के पहले एक बार पुनः संस्कारों का शंखनाद पाड़वा में 22 जनवरी को होगा। तो जो जो अभी तक संस्कार नहीं करा पाए हैं या किसी भूलवश की ज्यादा कड़क नियम होंगे, ये होगा वो होगा, तो मुगाना की वीडियो आप देख सकते हैं। ज्यादा कठिन नियम नहीं होंगे, सामान्य नियम जो आप पालन करते हैं। तो 5 वर्ष से लेकर के और अब आप अविवाहित जिनके विवाह नहीं हुए वहां तक के बच्चा और बच्चियों के संस्कार 22 जनवरी पाड़वा में दोपहर 1:30 बजे से संपन्न हो गए। जिनको कराना है बालकों के सिर पर तो गुरु का हाथ लगेगा और बच्चियों के ऊपर गुरु के द्वारा पुष्प क्षेपण किए जाएंगे। ज्ञानियों, ये अवसर जीवन में एक ही बार आता है। हम तो कहते प्रत्येक माता पिता को अपने संतान के संस्कार कराना चाहिए। जो संतान बगैर संस्कार की है वह कभी भी संयम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो यहां पर संयमी बन करके बैठे हैं ना कहीं उनके जीवन में गुरुओं के आशीष, गुरु का हाथ रहा है। तपस्वी सम्राट इतने बड़े कैसे बने? तो उनके माथे पर आचार्य महावीर कीर्ति जी के संस्कार सबसे पहले पड़े। वह जाकर के आज सारी दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी बने। बगैर गुरुओं के संस्कार की जीवन उन्नति को नहीं छूता है। इसलिए यहां पर बैठे हुए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को वहां पर उपस्थित कराना चाहिए। बालकों के तो मुंडन होंगे 21 तारीख को, बाकी का बेटियों के मुंडन नहीं होंगे। मुंडन का मतलब है कि आप पुराने संस्कारों को अब छोड़ दो। अब गुरु के द्वारा जो जैनत्व के, जैन कुलाचार के संस्कार दिए जा रहे हैं उनको नई ऊर्जा और नई भावना के साथ अपने जीवन में अंकुरित करो। तो ज्ञानियों, 22 तारीख को सभी को उपस्थित होना चाहिए। जो बच्चे नहीं आते हैं माता पिता को घसीट करके ले जाना चाहिए। 15 तारीख से 22 तारीख का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी वहां पर संपन्न होगा। 8 दिन का, जनवरी में ही। दाहोद में 16 फरवरी से 21 फरवरी तक भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी की बहुत महान तप की भूमि श्रेय निष्क्रिय, जिसका नाम लेने में मेरी जीभ लड़खड़ा जाती है। श्रेय निष्क्रिय व्रत जैसे महान तप की साधना उनने वहां पर की थी। उस भूमि पर जो आज भी ऊर्जावान है, जहां से अनेक त्यागी और तपस्वी जिनकी साधना को देख करके संयम के पथ पर बढ़े हैं, उस भूमि पर यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण पूरे संघ का, इससे दुगने साधु तिगने साधु वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। 21 फरवरी को, 22 फरवरी को शताधिक विद्वानों की उपस्थिति में प्राकृत भाषा के उन्नयन के लिए और विकास के लिए, और कैसे लोग प्राकृत भाषा को जाने। सबसे ज्यादा साहित्य भारतीय संस्कृति में, अगर साहित्य की बहुआयातता देखें तो प्राकृत भाषा की है। चाहे तुम वैदिक पुराणों को उठा के देखो, जो कालिदास के काव्यों को उठा करके देखो, चाहे व्यास के काव्यों को उठा करके देखो, और चाहे कुंद की साहित्य को उठा करके देखो, और वर्तमान में गुरुदेव सुनील सागर जी तो प्राकृत में लिख ही रहे हैं। तो सबसे ज्यादा साहित्य प्राकृत का है। तो उसको कैसे जाने?
तो विद्वानों के बीच में उसकी वार्ता होगी। और 23 तारीख को युवा सम्मेलन, पूरे भारतवर्ष के जितने भी दिगंबर जैन संस्कृति को मानने वाले युवा हैं, संगठन है, वो सभी वहाँ पर उपस्थित होंगे। और तरक्की नॉन स्टॉप संस्कार, संस्कृति और व्यापार पर विशेष मार्गदर्शन सभी युवाओं के लिए प्राप्त होगा। तो आचार्य महावीर कीर्ति जी का कल तारीख के अनुसार समाधि दिवस अपन यहाँ पर बड़े भक्ति भाव के साथ में मनाएंगे। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की।